हाय गाइस, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। इसी क्रम में जो हम बाल विकास का अध्ययन कर रहे थे, यानी कि चाइल्ड साइकोलॉजी जो हम पढ़ रहे थे, उसी के संबंध में हम आज और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे जो कि आपके सिलेबस से संबंधित है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को क्या कहते हैं। ठीक है, तो क्या कहेंगे हम। इसमें आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, वंश, वंशानुक्रम, वातावरण या इनमें से कोई नहीं। तो हम इसको क्या कहेंगे वंशानुक्रम। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, आनुवांशिकता के मूल संवाहक माने जाते हैं। तो आनुवांशिकता के मूल संवाहक कौन माने जाते हैं, प्रोटीन, विटामिन, जीन्स या कार्बोहाइड्रेट्स। तो इसमें से क्या है आपका ऑप्शन नंबर सही, क्या है, जीन्स। अगला क्वेश्चन है, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। निम्न में से यह कथन किसका है, यानी कि यह कथन किसने कहा है। बी.एन. झा ने, H.A. पैटरसन ने, जीन पियाजे ने या जेम्स ड्रेवर ने। तो यह कथन किसने कहा है, बी.एन. झा ने। किसी बच्चे के ऊपर वंशानुक्रम से पड़ने वाला प्रभाव नहीं है। तो क्या नहीं है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा प्रभाव ऐसा है जो नहीं पड़ता है। शारीरिक लक्षणों का प्रभाव, बुद्धि पर प्रभाव, चरित्र पर प्रभाव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वंशानुक्रम पर इन चारों में से कोई भी ऐसा प्रभाव नहीं है जो पड़ता है, शारीरिक लक्षण का हो, चाहे बुद्धि का हो, चाहे चरित्र पर हो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। तो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रट लेना, क्योंकि कोई बुद्धिमान बच्चा होगा तो वो लंबे निबंधों को जल्दी नहीं रटेगा, उन्हें वो समझ के कार्य को करेगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि आपकी कक्षा का एक छात्र बुद्धि से बहुत श्रेष्ठ है लेकिन शरीर से काफ़ी कमज़ोर। आप उसके पिता से मिलते हैं तथा देखते हैं कि उसके पिता भी बुद्धि से तो श्रेष्ठ हैं लेकिन शरीर से वे भी कमज़ोर हैं। आपके अनुसार इसका कारण क्या हो सकता है। यह उनके वंशानुक्रम का प्रभाव है। अगला क्वेश्चन है, दो जुड़वा बच्चों को अलग अलग स्थान पर रखा जाता है। एक स्थान पर जहां धर्म, संस्कृति, सरकार आदि का वातावरण है, वहीं दूसरे स्थान पर अंधविश्वास और रूढ़िवाद का वातावरण है। बच्चों के बड़े होने पर उनके विचारों पर पड़ने वाले वातावरण का कारक क्या होगा। तो क्या होगा इसमें कारक, भौतिक होगा, सामाजिक होगा, आर्थिक या सांस्कृतिक। आपकी कक्षा का एक छात्र कक्षा में रोज अनुशासनहीनता करता है। आप इस समस्या के समाधान हेतु निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे। तो इसका आंसर है, उसके वंशानुक्रम तथा वातावरण का पता लगाकर उसका सही दिशा में मार्गदर्शन करेंगे। अगला क्वेश्चन है, बालक क्या है, वह क्या कर सकता है, उसका विकास क्यों नहीं हो रहा है आदि प्रश्नों के उत्तरदायी तत्व कौन से हैं। वंशानुक्रम और वातावरण, ये दोनों ही तत्व बालक के विकास पर प्रभाव डालते हैं। किसी छात्र का बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास तथा संवेगात्मक विकास, उसकी विकास की प्रक्रिया का कौन सा कारक है। कौन सा कारक है, आंतरिक कारक। बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास और संवेगात्मक विकास। अगला क्वेश्चन है, चरित्र निर्माण को शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य स्वीकार कर लेने से क्या हानियां हो सकती हैं। तो क्या हानियां होंगी, व्यवहार कुशलता की अवहेलना होती है, जीविकोपार्जन में सहायता नहीं मिलती है, व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की अवहेलना भी हो सकती है। उपरोक्त सभी, इसमें तीनों ही ऑप्शन आपके आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नियमित शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता। स्कूल, पुस्तकालय, धर्म या शिक्षण विधि। यानी कि नियमित शिक्षा में स्कूल भी आता है, पुस्तकालय भी आती है, शिक्षण विधि भी आती है, धर्म नहीं आता। किसी बच्चे के विकास का निर्धारण करने में संवेग एक महत्वपूर्ण आंतरिक कारक है। संवेग का शाब्दिक अर्थ क्या है, उत्तेजित दशा। तीव्र गति, भावना, क्रोधावस्था, ये तीनों नहीं आएंगे। इसका आंसर क्या होगा, उत्तेजित दशा। किस सिद्धांत के अनुसार भिन्न भिन्न व्यक्तियों में विकास की गति भी भिन्न होती है। किस में आएगी, अनवरत विकास का सिद्धांत में, विकास का गति सिद्धांत, क्रमिक विकास का सिद्धांत या एकीकरण का सिद्धांत। तो इसका सही आंसर है आपके सामने विकास का गति सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक छात्र स्वयं में विभिन्न है, इस तथ्य का प्रमुख कारण आप क्या मानते हो। भौतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, वंशानुक्रम या सभी। तो इसका सही आंसर है आपके सामने ये सभी। आज बाल अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं जिसके कारण वह शिक्षण प्रणाली में जटिलताएं आ रही हैं। आपके अनुसार इसका प्रमुख कारण क्या है।
दूषित वंशानुक्रम, दूषित वातावरण, टूटा परिवार, ये सभी ही ऐसी हैं जो बाल अपराध की तरफ घटनाएं को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन देती हैं। आप किसी नई कक्षा में गणित के शिक्षक के रूप में जाते हैं। आपको एक सफल एवं प्रभावी शिक्षण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? क्या होगा कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं को आपको ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि बच्चों को जब आप पढ़ाने जा रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि वहाँ पर जितने भी क्लास में बच्चे हैं, अलग अलग विभिन्नताओं के बच्चे आपके सामने हैं, तो इसलिए उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान टीचर को होना आवश्यक है। यदि आप किसी नई कक्षा में शिक्षण के लिए जाते हैं तो आप अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए छात्रों की पहचान हेतु निम्न में से किसे चुनेंगे? सभी छात्रों की पूर्व शिक्षा की जानकारी लेंगे, सभी छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य की जांच करेंगे, सभी छात्रों की बाह्य विभिन्नताओं का पता लगाएंगे, उपरोक्त सभी। तो क्या करेंगे? शिक्षण होने के नाते सभी छात्रों की बाह्य विभिन्नताओं का पता लगाएंगे कि बाहरी विभिन्नताएं उनके बच्चों के अंदर क्या क्या हैं जो बच्चे आपसे पढ़ने आए हैं। अगला क्वेश्चन है, वंशानुक्रम तथा वातावरण परस्पर क्या हैं? निर्भर हैं, पूरक हैं, सहयोगी हैं या ये सभी हैं? तो वंशानुक्रम और वातावरण आपस में निर्भर भी हैं, पूरक भी हैं और सहयोगी भी हैं, ये सभी हैं। आप दिल्ली के किसी केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक हैं। आपकी कक्षा एक छात्र अफजल हिमाचल प्रदेश का रहने वाला है तथा एक अन्य छात्र सुदीप केरल का मूल निवासी है। आप दोनों के रंग, रूप, स्वभाव आदि में काफ़ी विभिन्नताएं देखते हैं। इसका प्रमुख कारण क्या है? वातावरणीय प्रभाव। विद्यालय में दोनों का शैक्षिक स्तर से मतलब नहीं है, आपकी शिक्षण विधि से मतलब नहीं है, उपरोक्त सभी से मतलब नहीं है। क्या अंतर है इसमें? वातावरणीय प्रभाव, यानी कि जो इन दोनों के बच्चों में मतलब उसमें प्रभाव है, यानी कि किसका प्रभाव है? रंग का, रूप का, स्वभाव का। तो ये किससे आया है? वातावरणीय प्रभाव, यानी कि वहाँ का वातावरण अलग अलग है। तो आपको ये वीडियो यदि पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।